प्रदेश में गौशालाओं को दी जा रही अनुदान राशि में बड़ा घोटाला सामने आया है। महालेखाकार की ओर से किए गए परीक्षण में गौशालाओं में बिना गौवंश के ही अनुदान उठाने जैसी गंभीर प्रकरण अब सामने आने लगे हैं, जिसके बाद गोपालन विभाग भी और ज्यादा सक्रिय हो गया है। इस पूरे मामले में महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद फर्जी अनुदान की राशि उठाने में 20 करोड़ की रिकवरी की तैयारी विभाग की ओर से कर ली गई है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संचालित गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से फिलहाल एक वर्ष में 270 दिन का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान राशि सरकार की ओर से एक वर्ष में 2 चरणों में दी जाती है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान महालेखाकार की ओर से किए गए परीक्षण में गौशाला अनुदान में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके अनुसार बिना मापदंड के गौशालाओं की ओर से अनुदान राशि उठाई गई है। महालेखाकार की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार गोपालन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संस्था द्वारा संधारित्र प्रत्येक गोवंश की पहचान के लिए टैग लगाना अनिवार्य है। महालेखाकार के परीक्षण में पाया गया कि 6 अलग अलग प्रकरणों में 2007.36 लाख के अनुदान में गौशालाओं द्वारा आवेदन में प्रस्तुत टैग से अधिक टैग पर अनुदान दिया गया है। महालेखाकार के परीक्षण में सामने आया है कि अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत गोवंश की सूचना में टैग की पुनरावृत्ति हुई है। साथ ही मरे हुए गोवंश की टैग भी बिना गणना और जांच के अधिक सहायता अनुदान दी गई। महालेखाकार की ओर से किए गए परीक्षण में संयुक्त निदेशक जैसलमेर, संयुक्त निदेशक चित्तौड़गढ़, संयुक्त निदेशक जालौर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और श्रीगंगानगर के अलग अलग गौशालाओं से वसूली की जाएगी। जयपुर में भी 2 प्रमुख गौशालाओं में भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है। महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद विभाग की ओर से की गई जांच में सामने आया है कि पिंजरापोल और हिंगोनिया गौशाला में डुप्लीकेट टैग के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान हुआ है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद गोपालन विभाग ने भी ऐप में अपग्रेडेशन किया है। गौशाला में घोटाला, एजी की रिपोर्ट में गौशाला अनुदान में फर्जीवाड़े का खुलासा। बिना गोवंश गौशाला संचालकों ने उठाया फर्जी तरीके से अनुदान। मामले में 20 करोड़ की रिकवरी के नोटिस की तैयारी। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान हुआ लेखा परीक्षण। अब फर्जी अनुदान मामले में गोपालन विभाग भी हुआ और अधिक सक्रिय। डुप्लीकेट टैग से अनुदान भुगतान के मामले में ऐप में किया अपग्रेडेशन। फर्जी टैग से गौशाला संचालक नहीं उठा सकेंगे अनुदान। पिंजरापोल और हिंगोनिया गौशाला से भी होगी रिकवरी। गौशालाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ अनुदान राशि का हो भुगतान। गोपालन विभाग ने ऐप में किया आमूल चूल परिवर्तन से डुप्लीकेट टैग के जरिए भुगतान उठाने की आशंका होगी खत्म। अपग्रेडेशन से सरकार को करीब 29 करोड़ रुपए की राशि की हुई बचत। राज्य सरकार की 29,58,84,000 रुपए की राशि की बचत। मामले में गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि तत्कालीन सरकार के समय गोवंश की संख्या अधिक बताकर करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान उठाने का मामला सामने आने पर उसकी जांच करवाई गई। जैसलमेर की गौशालाओं की जैसे शिकायत मिली कि वहाँ गौशालाओं में फर्जी अनुदान उठाते हैं, कोई बिना टैग की जो गौशालाएं होती है, बिना टैग की जो गाय होती है उनका भी नाम लिखा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि 2 तरह के टैग लगाते हैं। ये एक ही टैग है जो हमने पशुपालन विभाग ने जो टैग दिया, एक तो वो टैग होता है, एक वो खुद ही वैसा का वैसा टैग खरीद करके खुद लगा लेते। तो ऐसा हमारी जानकारी में आया तो हमने इसकी जो है चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाई, और चेकिंग की व्यवस्था बढ़ाते ही वो पकड़े गए, उनका अनुदान रोक दिया। और अनुदान अब जैसे उनका बिल्कुल उनके विरुद्ध में एसीबी की कार्रवाई, एसीबी में मुकदमा दर्ज कराए। इस पूरे मामले में मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि गौशालाओं को समय पर अनुदान राशि का भुगतान हो, इसके लिए गोपालन विभाग की ऐप में अपग्रेडेशन किया गया है। गौ माता के नाम पर किसी भी तरह का गलत भुगतान उठाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। डुप्लीकेट टैग के माध्यम से गौशालाओं के अनुदान उठाने का मामला महालेखाकार की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद गोपालन विभाग की ओर से 8 जिलों में अलग अलग गौशालाओं की जांच भी करवाई है और इस जांच में
ये साबित भी हुआ है कि फर्जी तरीके से डुप्लीकेट टैग के माध्यम से अनुदान राशि उठाई गई है। इस पूरे मामले में मंत्री की ओर से निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जिन गौशालाओं ने फर्जी तरीके से डुप्लीकेट टैग के माध्यम से अनुदान उठाया है उन सभी से रिकवरी की जाएगी। इसके संबंध में गौपालन विभाग की ओर से उन्हें नोटिस देकर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।